नमस्कार दोस्तों, आपका बैंकिंग गाइड चैनल में फिर से स्वागत है। और मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी। तो अभी हम बात करेंगे जो हमारे लॉकर होल्डर्स है, अगर उनका डिसीज का केस आता है तो कैसे सेटल करेंगे। अगर आपको डिटेल में अकाउंट्स, डिपॉजिट अकाउंट्स का सेटलमेंट के बारे में जानना है तो उसका अलग वीडियो मैंने लिंक में डाला हुआ है, वो आप देख लीजिए। तो आपको बैंक अकाउंट के बारे में मिल जाएगा। और मैंने अलग अलग वीडियो इसलिए बनाया है कि एक वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाता। तो लेट अस सी फ्रेंड्स दिस वीडियो ओनली फॉर लॉकर्स। लॉकर्स के केस में क्या प्रोसेस है, बिकॉज लॉकर्स में बहुत सारे जो नॉमिनेशन के रूल्स है और ये सब हैं, वो डिपॉजिट के अकाउंट के रूल्स से बहुत अलग हैं। तो लेट अस सी एंड अंडरस्टैंड। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाउ विथ नॉमिनेशन जहाँ पे सेफ डिपॉजिट लॉकर्स होंगे तो वहाँ पे सिंपली वी विल अलाउ एक्सेस टू द नॉमिनी। एंड बेस्ड हम क्या करेंगे, पहला तो जैसे डिपॉजिट अकाउंट्स में करते हैं, वी विल आइडेंटिफाई द नॉमिनी एंड देन वी विल ऑब्टेन द डेथ सर्टिफिकेट ऑफ द लॉकर हायरर। एंड देन इसमें लॉकर में एक एडिशनल काम करना है, क्योंकि हम अकाउंट्स के केस में भी ये दो चीज़ लेते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड डेथ सर्टिफिकेट। ये तीसरा चीज़ जो हमको लॉकर में करना है, डेट इज़ इन्वेंट्री। सो वी हैव टू प्रिपेयर इन्वेंट्री। तो बिफोर, क्योंकि लॉकर में क्या सामान है हमको नहीं पता होता है, बैंक वालों को नहीं पता होता है। वो लॉकर जो होल्डर है वही अपना सामान रखता है, निकालता है। बट डेथ के केस में बिफोर हैंडिंग ओवर टू द नॉमिनी हमको वो सामान का लिस्ट बना के, ताकि कल को ये दावा ना हो कि नहीं इसमें ये था और वो था, तो सबके सामने उसका लिस्ट बनता है। नॉमिनी वहाँ होगा, इंडिपेंडेंट विटनेस होगा, और उसके सामने लिस्ट बना के, और इन्वेंट्री का फॉर्मेट भी आईबीए ने दे रखा है, तो वो फॉर्मेट में हम बना के और उसको हैंड ओवर कर देंगे। तो नॉमिनेशन जहाँ पे है तो सिंपली इतना करना है, आइडेंटिफिकेशन, डेथ सर्टिफिकेट एंड इन्वेंट्री। एंड इन्वेंट्री विल बी प्रिपेयर्ड इन फ्रंट ऑफ टू इंडिपेंडेंट विटनेस। इंडिपेंडेंट विटनेस मतलब दे शुड नॉट बी बैंक ऑफिशियल्स। तो बैंक ऑफिशियल्स के अलावा दो इंडिपेंडेंट विटनेस लेके आपको सेटल करना है। तो देन कमिंग टू वन गाइडलाइन, मैंने कहा कि नॉमिनेशन के रूल्स जो है लॉकर में अलग हैं डिपॉजिट अकाउंट के रूल्स से। तो पहला वेरिएशन ये है कि जो भी इस तरह के ऑपरेशनल इंस्ट्रक्शन वाले अकाउंट्स हैं, मतलब जहां सर्वाइवर क्लॉज लगा हुआ है, वहाँ पे हम लॉकर में फैसिलिटी नॉमिनेशन लेते ही नहीं। तो खाली डिसीज्ड ही नहीं, आप जब नया लॉकर भी खोल रहे हैं और अगर आइदर और सर्वाइवर इस तरह के लॉकर अगर आप खोल रहे हैं तो वहाँ पे आप नॉमिनेशन मत लीजिएगा, ठीक है। सो डेट इज़ द गाइडलाइन, प्लीज डोंट ऑब्टेन नॉमिनेशन। देन लेट अस सी व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़। अभी मैंने बोल दिया कि जहाँ सर्वाइवर है वहाँ नॉमिनेशन नहीं लेना है, तो वो हमने यहाँ डिस्कस ही नहीं किया। आप देखिए ओनली जॉइंटली वाले केसेस है सारे। तो नाउ लेट अस सी जहाँ नॉमिनेशन है लॉकर्स में, तो पहले तो ए इज़ द लॉकर होल्डर एंड ही हैज़ नॉमिनेटेड एक्स। नाउ इफ एक्स डाइज मीन्स नॉमिनी डाइज, तो इन केस में ए विल सिंपली चेंज द नॉमिनी। अगर ए खुद मर गया जो लॉकर होल्डर है, देन नॉमिनी विल कम इनटू पिक्चर एंड नॉमिनी विल टेक द डिपॉजिट द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर। देन कमिंग टू ए एंड बी एंड इट इज़ जॉइंटली ऑपरेटेड, क्योंकि हम सर्वाइवर वाली यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे सर्वाइवरशिप है लॉकर्स में, तो वहाँ पे अलग गाइडलाइंस है। तो यहाँ पे जब जॉइंटली है और एक्स नॉमिनी है, अगर ए का डेथ हो गया तो हम किसको देंगे पेमेंट, बी को और एक्स को, नॉमिनी को। यहाँ माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू रिमेंबर इन डिपॉजिट अकाउंट्स we are giving to B and legal heirs of A, but in lockers we are giving to B and X, that is nominee. तो ये बहुत ही अलग है as compared to deposit accounts. Then similarly अगर मान लो jointly था and B dies, second locker holder dies, तो उसके केस में भी A और nominee, यहाँ भी B के legal heirs पिक्चर में नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों मर गए तब भी हम सीधा सीधा नॉमिनी को दे देंगे।
इसके अलावा लॉकर में नॉमिनेशन में एक और अंतर है कि लॉकर में एक से ज़्यादा नॉमिनी भी हो सकता है, जो डिपॉजिट अकाउंट्स में नहीं हो सकता। डिपॉजिट अकाउंट में हमेशा हमको एक ही नॉमिनी लेना है, बट यहाँ पे हम एक से ज़्यादा नॉमिनी लेते हैं। तो अगर दो नॉमिनी है तो उस केस में अगर इफ ए डाइज देन बी एंड द बोथ द नॉमिनीज विल रिसीव जॉइंटली। सो दिस इज द डिफरेंस रिगार्डिंग नॉमिनेशन। देन कमिंग टू विदाउट नॉमिनेशन एंड सर्वाइवरशिप, उस केस में हम क्या करेंगे नॉर्मली, देखिए क्या है कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की बात करते हैं, लेकिन हम वो भी बात करेंगे कि देखिए अगर मान लो कंटेंट्स ऑफ लॉकर बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो फर्स्ट लेट अस सी कि जहाँ पे हम सक्सेशन सर्टिफिकेट, प्रोबेट ऑफ विल या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे कि पहले जो है किसी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हम लॉकर का कंटेंट्स जो है इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउ करेंगे। इसके बाद हम उसका इन्वेंट्री बनवाएंगे, और इन्वेंट्री बनेगा क्या, कौन किसके प्रेजेंस में, तो कोर्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा, क्लेमेंट्स होंगे, वैल्यूअर होगा, दो ऑफिसर होंगे बैंक के, एंड इन्वेंट्री में कंटेंट्स ऑफ लॉकर भी होगा, और वो किसके साइन प्रेजेंस में साइन हुआ वो सब होगा। वैल्यूअर का असेसमेंट भी हम लेंगे। तो ये सब लेने के बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे। लेकिन मान लो कि बहुत इतना इम्पोर्टेंट, इतना ग्रेट वैल्यू नहीं है। अब इसमें क्या है कि द गाइडलाइंस आर नॉट साइलेंट एज फार एज ये कह रहे हैं कि अप्रोप्रिएट केसेस में हम डिसीज्ड रेंटर के केस में हम जो है यूजुअल जो इंडेमनिटी और सिक्योरिटी लेके हम डिपॉजिट अकाउंट्स में करते हैं, लॉकर में भी कर सकते हैं। लेकिन अप्रोप्रिएट केस क्या होगा, they have not clarified, but as far as I can think that appropriate cases means cases where there is no dispute। तो जहाँ पे डिस्प्यूट नहीं है तो वहाँ, क्योंकि देखिए when they go for legal representation, अगर सक्सेशन वगैरह केस में जाते हैं तो it takes a lot of time, तो यू कैन सी इट टेक्स अ लॉट ऑफ कॉस्ट एंड टाइम। तो अगर आपका डिपॉजिटर जेन्युइन है और आप उसका ये बचाना चाहते हैं, देन यू कैन सिंपली गो फॉर यूजुअल इंडेमनिटी एंड ड्यू सिक्योरिटीज। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, तो जो क्लेमेंट्स लीगल हेयर्स है वो क्लेम फॉर्म भर के देंगे, फिर एक लेटर देंगे कि भाई हमको जो है लॉकर का कंटेंट्स एक्सेस किया जाए। किस लिए एक्सेस करना है, तो फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग इन्वेंट्री। तो यहाँ हम पहले इन्वेंट्री बना लेते हैं। इन्वेंट्री किसके प्रेजेंस में बनेगा, तो लीगल हेयर्स सारे रहेंगे या उनके अटॉर्नीज रहेंगे, फिर दो विटनेस रहेंगे जो ब्रांच को, लेकिन विटनेस में देखिए दिया हुआ है कि बैंक के एम्प्लॉयज़ या एक्स एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। फिर हम वैल्यूअर लेंगे को रखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स वैल्यूअर ही वैल्यू बता पाएगा। देन बैंक के भी दो लोग रहेंगे, डिपॉजिट वो जो लॉकर का कस्टडियन है और एक और ऑफिसर। तो इन सब के प्रेजेंस में इन्वेंट्री तैयार होगा। इन्वेंट्री तैयार होने के बाद फिर से हम सारे कंटेंट्स को लॉकर के अंदर रख के बंद कर देंगे। और कब हैंड ओवर करेंगे, तो सारा जब प्रोसेस अप्रूव हो जाएगा, जो क्लेम प्रोसेस है, तो अप्रूवल के बाद वी कैन हैंड ओवर द कंटेंट्स ऑफ द लॉकर टू द claimants, and they will surrender the locker and hand over the key to us. So this is regarding without nomination। तो विदाउट नॉमिनेशन में देख लीजिए, अगर ए लॉकर होल्डर है तो अगर वो मर गया तो उसके लीगल हेयर्स को हम पेमेंट करें, वो कंटेंट्स दे देंगे। अगर ए और बी है और आइदर और सर्वाइवर है, अब आइदर और सर्वाइवर केस में इफ़ ए डाइज देन बी विल बी गिवन एक्सेस। तो यहाँ पे चूँकि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि आइदर और सर्वाइवर के केस में हम नॉमिनी नहीं लेते हैं, तो यहाँ नॉमिनी का कोई जिक्र ही नहीं किया मैंने। सिंपली ए मर गया तो सर्वाइवर को दे देंगे, बी मर गया तो जो दूसरा सर्वाइवर है ए उसको दे देंगे, अगर दोनों मर गए तो फिर दोनों के लीगल हेयर्स को। तो यहाँ नॉमिनी का बात ही नहीं है। फिर ए और बी है, जॉइंटली है, एंड ए डाइज देन बी एंड लीगल हेयर्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे नॉमिनी नहीं है, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग विदाउट नॉमिनेशन। सो अगर ए एंड बी जॉइंटली है, बी डाइज देन ए एंड लीगल हेयर्स ऑफ बी, एंड इफ बोथ डाई देन लीगल हेयर्स ऑफ ए एंड बी। सो दिस इज रिगार्डिंग विदाउट नॉमिनेशन।
So that is all, friends. Thank you very much. I hope my videos are helping you to enhance your knowledge and uh, make you a better banker. So please subscribe to the channel, press the bell icon, and if you like the video, please press the like button, share with your friends. Thank you. Thanks a lot.